तो फ्रेंड्स रेडी है आप मेरे डेली इंटरेस्टिंग रूटीन व्लॉग्स देखने के लिए। तो सुबह उठ के नाश्ता वगैरह करने के बाद घर के काम कर रहा था मैं कुछ, सडनली लाइट चली गई। बहुत गर्मी हो गई थी एकदम से, सब परेशान हो रहे थे। तो ये मेरा छोटा सा बैटरी फ़ैन है जो मैंने लास्ट ईयर अमेज़ोन से मंगाया था, ये काम आया। मिसेस नमाज़ पढ़ रही थी ज़ोहर की, एंड बच्चे भी परेशान हो रहे थे, जोआ हिबा वगैरह सब परेशान हो रहे थे, उमर भी परेशान हो रहा था। वो बार बार इस फ़ैन को ले आ रहे थे कभी कुछ। फिर मैंने कहा चलो बकरों को खाना वाना खिला देते हैं, बकरे भी बेचारे सुबह से भूखे थे, उनको खाना खिलाने भी ज़रूरी था। और ये आप देखिए पत्ते देख के कैसे एकदम से मतलब पागल हो जाते हैं, जंप करने लगते हैं। ब्राउन वाला तो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है ब्राउन वाला तो माशाल्लाह से। फिर इसके बाद मम्मी भी नमाज़ पढ़ रही थी, तो उसके साथ ज़ोहा भी नमाज़ पढ़ने लगी थी। ज़ोहा भी माशाल्लाह से सबको देख के नमाज़ पढ़ने लगती है, नमाज़ पढ़ ही लेती है वो। एंड उसके बाद हिबा अपना वाटर सिपर लेके उसके साथ एंजॉय कर रही थी, अलग ही मस्ती चल रही थी। फिर ज़ोहा ने कहा कि डैडा मुझे जूस पीना है, तो मैं ज़ोहा को पीछे वहीं गली के कोने पे जो जूस की शॉप है मैं वहाँ पे ले आया था। ज़ोहा अपना गन्ने का जूस एंजॉय कर रही थी, मैंने भी कहा चलो मैं भी पी लेता हूँ साथ में। फिर उसके बाद बकरों के पत्ते वगैरह ख़त्म हो गए थे, तो मैं अपना नूर-ए-लाई आ गया था। ये हमारी नूर-ए-लाई की शीशे वाली मस्जिद है, बहुत लोग इसको जानते होंगे, जो जो जानता है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जस्ट इसी के सामने ये पत्ते वाले की दुकान है। ये आपका मतलब 365 दिन ओपन रहती है। आपको कभी भी बकरों के लिए चाहिए हो तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, कहीं से भी, ट्रांस यमुना में आप कहीं पे भी रहते हो। फिर उसके बाद घर आ गए थे। घर आने के बाद मम्मी ने बनाई थी आज भिंडी की भुजिया, भिंडी की सब्ज़ी जिसे कहते हैं। बहुत ज़्यादा मतलब टेस्टी बनी हुई थी, मम्मी ने काफ़ी अच्छी बना रखी थी, मतलब अलग ही फ्लेवर से बनी हुई थी। और मेरी फेवरेट ये लीची भी आ गई थी, लीची का सीज़न आ गया था। और उसके बाद शाम के टाइम मम्मी ये अपना मेहंदी लगा रही थी, तो हमने मम्मी से पूछा कि मम्मी ये कौन सा डिज़ाइन है, ये किस टाइप का मेहंदी लगा रही हो। तो मम्मी ने बताया कि ट्रेडिशनल मेहंदी है, मम्मी अपनी मम्मी की याद में लगा रही थी, मीन्स मेरी नानी की याद में। हमारी नानी ये मेहंदी लगाया करती थी अपने हाथ में, इसको मछली वाली मेहंदी कहती थी वो। ये उस टाइम की ट्रेडिशनल मेहंदी थी, उस टाइम की जो लेडीज़ हुआ करती थी वो इस टाइप की मेहंदी अपने हाथों में लगाया करती थी ईद बकरीद वगैरह पे, या और कोई भी ओकेशन हो गया उस पे। तो ये कुछ नया ही देखने को मिला, मैंने भी फ़र्स्ट टाइम ही देखा। मेरे सामने तो मम्मी ने कभी नहीं लगाई थी, तो मम्मी को नानी की याद आ रही थी, तो मम्मी ने उनकी याद में लगा ली थी। तो मैंने कहा चलो इसको भी हम व्लॉग में शूट कर लेते हैं। थोड़ा एक डिफरेंट चीज़ है जो आज देखने को मिली, कुछ डिफरेंट ही इसका डिज़ाइन था, समझ में नहीं आ रहा था। फिर मम्मी से पूछा तो मम्मी ने बताया कि इसकी शेप ऐसे है, अभी थोड़ा धीरे धीरे इसकी शेप आपको दिखने लगेगी, अभी क्लियर नहीं है इसकी शेप। फिर उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा सिलेंडर ख़त्म हो गया था, तो उसकी कंप्लेन वगैरह करने के बाद फाइनली हमारा सिलेंडर हमारे घर पे आ गया था। गैस सिलेंडर, हमारे जान में जान आ गई थी सबके। फिर इवनिंग में ब्रेकफास्ट वगैरह हमने आज नहीं किया, बिकॉज़ थोड़ा खाना हमारा हैवी हो गया था। फिर उसके बाद रात को डिनर में मम्मी ने बनाया था करेले की सब्ज़ी के साथ कीमा, मतलब कीमा करेले बोलते हैं इसको हम। तो ये मम्मी ने बनाया था, ये मतलब डैडी की रिक्वेस्ट से बना था। डैडी को बहुत ज़्यादा पसंद है करेले कीमा, डैडी बहुत शौक़ से खाते हैं करेले कीमा। डैडी को तो आप हर चीज़ में कीमा ऐड करके दे दीजिए, डैडी तो हर चीज़ के अंदर कहते हैं कि इसमें भी कीमा डाल दो, इसमें भी कीमा बना दो, इसके साथ भी कीमा होना चाहिए, उसके साथ भी कीमा होना चाहिए, मतलब कीमा ही कीमा डैडी को पसंद है। फिर उसके बाद फाइनली चांद रात थी, तो हमारे घर में सफाई अभियान स्टार्ट हो चुका था। मिसेज़ एंड मेरी भाभी घर की अंदर की सफाई कर रही थी, और मुझे बाहर का सब क्लीन वगैरह करना था, बाहर से भी काफ़ी गंदा हो रहा था। तो ये मेरी प्रेशर मशीन है जो मैंने लास्ट ईयर मंगाई थी, काफ़ी अच्छी प्रेशर मशीन है, इसका प्रेशर बहुत मतलब हैवी है। जब भी मैं अपनी बाइक या स्कूटी वगैरह धोता हूँ, तो मतलब जो भी मेरे नेबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, सब अपनी गाड़ियाँ भी ले आते हैं कि फराज भाई हमारी गाड़ी पे भी थोड़ा बहुत प्रेशर वगैरह कर तो साफ़ हो जाएगी। फिर उसके बाद अपना टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था, तो ज़ोहा के लिए और हिबा के लिए मेरी मिसेज़ ये चूड़ियाँ बना रही थी, उसका सेट वगैरह कर रही थी कि किस तरीके से करना है, को क्या मतलब डिज़ाइन अच्छा लगेगा। और हिबा तो अपना अलग ही मस्ती में माशाल्लाह से खुश थी। उसके बाद कपड़े वगैरह भी प्रेस करने थे, तो मिसेज़ अपने सूट्स वगैरह पे प्रेस कर रही थी, और हमारे कपड़ों पे भी मिसेज़ ने प्रेस कर दिया था, मेरे और ज़ोहा के, हिबा वगैरह के। और एक ये ज़ोमैटो का ऑर्डर आ गया था छोटा सा, ये भी हमने हैंड ओवर कर दिया था, जिसमें था क्वार्टर चिकन तंदूरी। देखते ही देखते टाइम का पता ही नहीं चला, चांद रात थी, थोड़ा जल्दी भी सोना था, बिकॉज़ सुबह 6:30 बजे हमारी आयशा मस्जिद में नमाज़ थी। तो इसलिए मैंने कहा चलो अब जल्दी से शॉप मैंने बंद कर दी थी, मैंने कहा मैं कोई भी ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करूँगा, मुझे नमाज़ के लिए उठना है।
तो आप सभी को एडवांस में ईद मुबारक। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।